हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। और सुबह का टाइम हो चुका है तो मैं यहाँ पर बच्चों के लंच के लिए भिंडी बना रही हूँ। और पराठे मैंने सबसे पहले तवा पे इसी पे सेंक दिए थे, बाद में मैंने भिंडी को डाल दिया था। और अपने लिए ये भिंडी बचा रखी थी क्योंकि मैंने शाम को ही कह दिया था कि मैं भिंडी भरमा ही खाऊँगी। तो यहाँ पूरी लंच की तैयारी हो चुकी थी, भिंडी भी बन चुकी थी और काम करते करते पता ही नहीं चला दोपहर कब होगी। बच्चों को लाने का स्कूल से टाइम हो चुका, तो मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी। तो रास्ते में बच्चों को बेसन के लड्डू दिख गए, तो बस विराट तो वही कहने लग गया मुझे लड्डू दिला दो, तो वही हम लोग लेके आ गए और बच्चों को दोपहर में स्कूल से वही लेके खा आई रहे हूँ। हैं। रास्ते में ना बेसन के लड्डू मांगने लगे, तो मैं एक पाव ले आई थी, उसमें मैं भी खा ले रही हूँ। खाती हूँ। कुछ रास्ते में इन्होंने एक खा लिए, एक मैंने खा लिया और 4 बचे, कितने 7 चढ़ी थी। ओके, एक फूट भी गया है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। बच्चों को ले आओ फिर जाके चैन सा मिलता है, नहीं तो तब तक यही लगता रहता है अभी बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारा काम है। भूख लगी है बहुत तेज़ी से, पहले खाना खाऊंगी तब कुछ करेंगे। तो खाना हमारा बिल्कुल तैयार था और मैं परोस लाई हूँ। एक पराठा बचा हुआ था और मैंने भरवा भिंडी बना ली थी। यहाँ पे इतना सारा मैं सलाद ले आई क्योंकि बच्चे आराम से दोपहर में ही खा पाते हैं। तो पराठा तो मैंने बेटी को दे दिया, वो उसको ज़्यादा पसंद आता है, और भिंडी मैंने उनको दे दी। तो यहाँ पर देखिए भिंडी भरमा मैंने बनाई थी तो बहुत अच्छी भी बनी थी और हम सब ने काफ़ी ज़्यादा मन से खाई भी थी। तो यहाँ पर हम तीनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और अब खा लेते हैं खाना। और खाना खाने के बाद हम लोगों का कुछ ना कुछ तो काम बचा ही रहता है। ये देखिए बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठा है और ये नहाने जाएगा, लेकिन अभी इसने नहाया नहीं है। और ये सुबह नहीं नहाता है, कहता है मुझे सर्दी लगती है, और बाद में आते हैं तो एकदम से पसीना पसीना सा हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर बाद में ही नहाता है आके। और इधर मैं आ गई किचन में, बर्तन वर्तन जो थोड़े थे वो निपटाऊंगी। और उसके बाद में मुझे ना याद आ गया कुछ कि मुझे चने थोड़े भिगाने हैं, तो वही मैं तलाश रही हूँ कि किधर रखे हैं, कहाँ पे, क्योंकि मेरी किचन का स्लैब थोड़ा ऊंचा है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो ज़रूरत की चीज़ ज़्यादातर से ज़्यादा पीछे ही छुप जाती है, जो कि मुझे नीचे एक पटा रखती हूँ हमेशा के लिए, तो मैं उसी पे पैर रख के फिर धीरे धीरे ढूंढती हूँ। तो फिर बाद में मुझे वो डब्बा दिख गया है जिसमें मैंने चने भर के रखी थी। तो यहाँ पर मैंने चने निकाल लिए हैं और अब मैं एक पहले तो जग लिया था, मग्गा जिसे बोलते हैं, तो इसमें मैंने निकाल लिए चने। और चने मुझे थोड़े से ज़्यादा चाहिए थे क्योंकि मुझे फ्राई भी करने हैं, खाने हैं, और उनका कुछ काम भी करना है। काम ये करना है कि मेरे सत्तू रखे हुए हैं तो उनमें थोड़े से कम चने हैं, तो उनके लिए ही मैं इनको भिगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे निकाल लिए हैं कि मग्गा आधे से ज़्यादा ऊपर हो गया है। फिर मुझे लगा कि इसमें अगर मैं भिगा रही हूँ तो ये चने भीग के मतलब फूल जाएंगे, फिर इसमें आएंगे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि इधर उधर बेकार करो, फैलाव करो। तो मैंने इस डलिया में सारे चने डाल दिए हैं और अब मैं इनको थोड़ा सा देख ले रही हूँ कुछ है तो नहीं कंकड़ वंकड़। तो फिर इनको देखने के बाद में मैं धुल लेती हूँ इसको। और मैंने यहाँ पर चनों को 2-3 बार धुल लिया है, और धुलने के बाद मैंने बराबर से पानी कर दिया है इनमें, और आधी डलिया से ऊपर पानी करके इनको भीगने के लिए रख दिया है। अगला जो प्रोसेस होगा वो मैं अगले दिन करूँगी, क्योंकि 1-1.5 दिन में इनको भीगने दूँगी अच्छे से। और ये बिल्कुल देसी चना है, छोटे छोटे वाले हैं, तो यही सत्तू में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं तो वीडियो को एंड कर रहे हैं। बाय बाय।